ऐसे होते हैं ना जो लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते। तो मेरा ख्याल है वो लातों के भूतों को ही वो लाते मार रहे थे। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। मैं इस्लामिक कंट्री में बैठी हूँ, कभी इस तरह नहीं हुआ कि कोई रोड ब्लॉक कर दी गई हो और वहां पे नमाज पढ़नी शुरू कर दी हो। ऐसा यहाँ पर नहीं होता। तो क्या आपको ये नहीं पता एज अ मुस्लिम के इस्लाम में ये सब मना है? आप किसी को अपनी नमाज के लिए ना तकलीफ दे सकते हैं, ना रोड ब्लॉक कर सकते हैं, ना किसी का रास्ता रोक सकते हैं। क्या ये इस्लाम में नहीं पढ़ा इन्होंने? इन्हें इस्लाम में सिर्फ ये पढ़ा है कि नमाज पढ़नी है, लेकिन कैसे पढ़नी है, कहाँ पढ़नी है और कहाँ नहीं पढ़नी, क्या ये इनको नहीं मालूम है? इतने जाहिल आखिर क्यों है इंडिया के मुस्लिम्स? मुझे ये बात बहुत हैरत अंगेज है। लेकिन जो दूसरी साइड का ग्रुप है, उसको तो आपने शायद दे दी। अब तो वो बड़े धड़ल्ले से ये हरकतें किया करेंगे। वो कहेंगे जी अगर हमें किसी ने उंगली भी लगाई तो वो तो सस्पेंड हो जाएगा, इसलिए कि वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये वही कंट्री है जहां पर बाबा रामदेव का योग शिविर लगा हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उस समय ये सारे नहीं बोले थे। एक लेडी की मौत हो गई थी, एक लेडी की डेथ हो गई थी। इस इंसिडेंट में कोई डेथ नहीं हुई। क्या ये वीडियो किसी हिंदू ने बनाया है और किसी मुसलमान ने बनाया है? जो वहां पे सारे मुसलमान थे, तो वो मुसलमान नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा था? क्या क्या वो थी कि जब जिस समय पुलिस वाला आया उस समय सारे के एक आदमी वीडियो बनाने के लिए तैयार खड़ा था अपना मोबाइल लेके, और वो पुलिस वाला आया, उन्हें पता था पुलिस वाला गुस्से में आ रहा है, तभी तो मोबाइल बाहर निकला हुआ था। पुलिस वाला आराम से आकर के बोलता तो कि कोई मोबाइल नहीं निकलता, पुलिस वाले तो जब करते। रोहित जी से तो मुझे आपकी वही वाली वीडियो याद आ रही है। याद है आपने और मैंने की थी हिजाब वाली? वो बाइक से उतरी थी और कैमरा पहले से शुरू हो गया था कि वो आगे आएंगी और फिर झगड़ा होगा। याद है मैंने और आपने वो वीडियो की राइट, थी? वो जो राइट, हिजाब का आपके यहाँ चल रहा था कि वो स्कूटी से उतरी बिल्कुल। कॉलेज के अंदर और फिर वो चलती आई, वो कैमरा शुरू से उनको कवर कर रहा था और वो आखिर तक कवर करता रहा। तो कोई ये पूछे कि ये कैमरे वाले को कैसे पता था कि ये स्कूटी से उतरेंगी और उसके बाद ये हंगामा होगा, जो उसने पहले से ही वो वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। नमस्कार। आज पूरे दिन छाया रहा इंद्रलोक। मतलब इंद्रलोक में एक पुलिस वाले ने, दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर जिन साहब का नाम है पवार, मैं अभी नाम बता देता हूं उनका। वो मनोज मनोज कुमार तोमर, सॉरी माफी चाहूंगा, सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर। इन्होंने आकर के, कुछ लोग नमाज सड़क पे पढ़ रहे थे, उनको उठाने की कोशिश की। उसमें उन्होंने कुछ गलत भी किया, नो डाउट अबाउट इट। पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सारे दिन ट्विटर इस चीज से भरा रहा, सही किया गलत किया, लोग सपोर्ट में अगेंस्ट में। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजू काजमी जी, और इनको आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अब इनको इंट्रोडक्शन देना बेवकूफी है। फिर भी पाकिस्तान की लीडिंग जर्नलिस्ट में से एक है, और इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा फेमस है। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आरजू जी, आपकी भी पैनी नजर थी इस खबर पे, आपने कुछ ट्वीट भी की। क्या ये सही हुआ, गलत हुआ? क्या ऐसे सड़क पे नमाज पढ़ी जा सकती है? मैं बोलता हूं कि हाँ, कोई भी नमाज पढ़ रहा है उसको ऐसे आके लात मारना सही नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर उसने मारा है, उसने आकर के ऐसे उठाने की कोशिश की है, तो कुछ इलीगल वहां भी हो रहा था। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल इस खबर पे मेरी नज़र थी और मैंने देखा। और मुझे वैसे दोनों तरफ ही गलत लगा। दोनों तरफ इसलिए गलत लगा कि पहले अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूं तो किसी भी जगह पे रोड ब्लॉक करके इस तरह से नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए था कि आप कहीं पर भी नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, किसी जगह भी आप रोक लगा देंगे या ब्लॉक कर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। मैं इस्लामिक कंट्री में बैठी हूँ, कभी इस तरह नहीं हुआ कि कोई रोड ब्लॉक कर दी गई हो और वहां पे नमाज पढ़नी शुरू कर दी हो। ऐसा यहाँ पर नहीं होता। मेरे ख्याल है किसी भी कंट्री में नहीं होता, भारत में भी नहीं होना चाहिए। दूसरा रोल था वो पुलिस इंस्पेक्टर का, जिन्होंने जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको हिट किया। उन्होंने भी गलत किया। वो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं उनको उठने के, मतलब नमाज खत्म करने के लिए, या फिर ये कि वो उनको जैसे थोड़ा सा शोल्डर से या हाथ से पकड़ के उनको हिला सकते थे, उनको कह सकते थे कि आप यहाँ से उठ जाइए या किसी और जगह जहां वो भेजना चाह रहे हैं वहां चले जाइए। उनको जिस तरह से वो लाते मार रहे थे, जिस तरह से वो उनको हिट कर रहे थे, वो भी सही नहीं था। इसलिए मैं कहूंगी कि दोनों तरफ से गलती थी। गलती सिर्फ पुलिस वाले की नहीं थी, गलती
उन लोगों की भी थी जिन्होंने ऐसे नमाज पढ़नी शुरू कर दी, और गलती पुलिस वाले की भी थी जिन्होंने इस तरह से हिट किया। लेकिन वो क्या वैसे भी हिंदुस्तान में इस तरह से होता रहता है? मैं अक्सर देखती हूँ कि कहीं ना कहीं पे इस किस्म की वीडियो क्लिप्स जो है वो शेयर हो रही होती है सोशल मीडिया पे, जहाँ कभी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूरोप वगैरह में भी कभी मेन रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं, कभी कहीं नमाज पढ़नी शुरू कर दी है का। तो उसके बाद अगर बार बार ऐसी हरकतें होंगी तो जाहिर है कि पुलिस वाले भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको भी समझ नहीं आती कैसे हैंडल करें, कैसे हटाएं। लोग सुनते नहीं है, विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं, कार्ड करते हैं कि जी हम तो मुस्लिम हैं, हम ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। लेकिन अपनी गलती भी तो माननी चाहिए ना, कि आप कहीं भी नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, आप कहीं भी रोड ब्लॉक कर देंगे और बैठ जाएंगे, तो जब पुलिस वाले हटाएंगे और नहीं हटेंगे तो फिर वो भी आखिर को इस किस्म की हरकत करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल सबका वोट जो है वो मेरे ख्याल है इस वक्त पुलिस वाले की तरफ चला गया है, और सब उन्हीं को बुरा भला कह रहे हैं कि जी इस किस्म से उन्होंने किया। लेकिन वो लोग जो नमाज पढ़ रहे थे और रोड ब्लॉक की थी, उनकी तरफ कोई कुछ नहीं कह रहा। आपके तो बड़े बड़े माने हुए जर्नलिस्ट जो हैं आपके यहाँ के, वो भी इन लोगों को ही वाह वाह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा गलत हुआ है। और मोदी जी के ऊपर कहा जा रहा है कि जी 10 साल में मोदी जी ने ये सोसाइटी दी है, 10 साल में मोदी जी ने ये इंडिया बनाया है या ये भारत बनाया है। तो मैं उन लोगों को ये भी कहूंगी कि भाई थोड़ी अकल मुस्लिम्स को भी कर लेनी चाहिए, कि आप कहीं भी बैठ जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, कहीं भी आप रोड ब्लॉक कर देंगे, कहीं भी आप सब कुछ ब्लॉक करके बैठ जाएंगे नमाज के नाम पे। तो क्या आपको ये नहीं पता एज अ मुस्लिम के इस्लाम में ये सब मना है? आप किसी को अपनी नमाज के लिए ना तकलीफ दे सकते हैं, ना रोड ब्लॉक कर सकते हैं, ना किसी का रास्ता रोक सकते हैं। क्या ये इस्लाम में नहीं पढ़ा इन्होंने? इन्हें इस्लाम में सिर्फ ये पढ़ा है कि नमाज पढ़नी है, लेकिन कैसे पढ़नी है, कहाँ पढ़नी है और कहाँ नहीं पढ़नी, क्या ये इनको नहीं मालूम है? इतने जाहिल आखिर क्यों है इंडिया के मुस्लिम्स? मुझे ये बात बहुत हैरत अंगेज है। क्या पाकिस्तान में ऐसे नमाज नहीं पढ़ी जाती? अभी आपने बोला, क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं या पुलिस क्या करती है अगर ऐसे कोई सड़क पे नमाज पढ़ते मिले तो? कभी ऐसा हुआ नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान में किसी ने रोड ब्लॉक कर दी और वो नमाज पढ़नी शुरू कर दी हो। पाकिस्तान में जो रोड ब्लॉक्स होती है वो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें तो पूरी दुनिया में होते हैं, तो रोड ब्लॉक होती है। लेकिन ऐसे कि नमाज पढ़नी है उसके लिए पूरी रोड ब्लॉक कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, ऐसा तो फ्राइडे को भी नहीं होता, जो कि खास एक समझा जाता है कि बहुत रिलीजियस डे है। वहां पर भी पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं सुना कहीं पे इस तरह से रोड ब्लॉक कर दी गई हो और लोग नमाज पढ़ने लगे हो, चाहे बाहर एम्बुलेंस खड़ी हो, चाहे जो मर्जी हो रहा हो। ये किस किस्म के लोग हैं? इनको कोई एहसास नहीं है? कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, किसी ने उस रास्ते से गुजरना हो, कोई एम्बुलेंस भी हो सकती है, कोई पेशेंट भी ऐसा हो सकता है जिसको फौरन हॉस्पिटल पहुंचना है, कोई भी बात हो सकती है। आप कैसे रोड ब्लॉक कर देते हैं? और आप क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं भारत में रहकर? कि क्या आपको आपके लिए मस्जिदें कम हैं? आपके लिए मेरे ख्याल है बहुत मस्जिद है, वो किसी भी कंट्री से ज्यादा इंडिया में मस्जिद होंगी। क्या वहां आपको नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते? क्या सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी कह रही हूँ कि क्या इन्होंने इस्लाम, कौन सा इस्लाम पढ़ा है इन्होंने? इनको ये नहीं पता कि इस्लाम में सब कुछ मना है? कि आप रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, आप रास्ता नहीं रोक सकते, आप किसी का रास्ता जो है जो आने जाने का है वो नहीं रोक सकते, आप इस तरह से किसी भी जगह बैठ के नमाज नहीं पढ़। तो ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही। और पुलिस वाले जो हैं सब उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ कि उन्होंने गलत किया, इस तरह से हिट नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनको कितना तंग किया गया होगा, उनको आपने किस लेवल पे पहुंचा दिया होगा कि उनको ये करना पड़ा। वरना किसको अच्छा लगता है? लोग यही कहते हैं, जबानी ही बात की जाती है कि जी आप हट जाइए यहाँ से, रास्ता खोल दीजिए, यहाँ पे मत बैठिए। लोग ऐसे ही कहते हैं। लेकिन वो कहाँ से आ रहे थे, वो पुलिस वाले कहाँ से ऐसा देखते हुए आ रहे थे कि उन्होंने लास्ट में आके एक दो लोगों को इस किस्म से हिट किया, जो कि यकीनन उनके अगेंस्ट चला गया। लेकिन उससे पहले उनके साथ क्या हुआ उसके ऊपर कोई नहीं देख रहा। सबको सिर्फ ये दिख रहा है कि जी ये आए और इन्होंने हिट कर दिया। बहुत से आपके इंडियन जो पैनलिस्ट हैं या जो इंडियन हमारे जान पहचान के लोग हैं वो भी बहुत साथ दे रहे हैं कि जी बड़ा गलत हुआ, बहुत अच्छा किया उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन उनको अच्छा किया सस्पेंड कर दिया, बाकी लोगों को सबक हुआ। लेकिन जो दूसरी साइड का ग्रुप है उसको तो आपने शायद दे दी। अब तो वो बड़े धड़ल्ले से ये हरकतें किया करेंगे, वो कहेंगे जी अगर हमें किसी ने उंगली भी लगाई तो सस्पेंड हो जाएगा, इसलिए कि वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। वो इस्लाम का विक्टिम कार्ड लेके आ जाएंगे, देखें जी हमें ऐसा कर दिया, हम तो इबादत कर रहे थे। भैया कौन सी इबादत कर रहे थे भैया तुम लोग सड़क के ऊपर बैठ के? और ये हमने सिर्फ हिंदुस्तान में ही देखा है, सॉरी ये मैंने पाकिस्तान में भी इस किस्म की हरकतें नहीं देखी, इसलिए मुझे आपके यहाँ के लोग तो ज्यादा ही बावले लगते हैं। हम सेक्युलर कंट्री हैं और हमारी सेक्युलरिज्म की मिसाल दूर दूर तक दी जाती है, तो ये भी एक कहानी है। खैर, सेक्युलरिज्म का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाया जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट। और लेकिन देखिए, मैं भी ये बोल रहा हूँ कि लात नहीं मारनी चाहिए थी,
लेकिन क्या किसी ने ये पूछने की जहमत की कि उसने सीधे आके लात क्यों मारी? और पीछे से कोई आदमी चीख रहा मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते। क्या मैं भी सारी तो वही मस्जिदों में कह नमाज रही पढ़ना हूँ। बंद कर दो? मैं भी कह रही हूँ ना रॉय जी के, कोई ये नहीं देख रहा कि उसने लात क्यों मारी। उसने लात मारी ये तो सबको दिख रहा है कि उसने लात मार दी, लेकिन वो लात क्यों मार रहा है भाई? वो ठीक ठाक बंदा लग रहा था, ठीक ठाक आदमी था। वो ये भी तो कह सकता था कि आप लोग उठ जाइए, क्या पता वो पीछे जहां से आ रहा था वहां उनको कहता हुआ आ रहा हो, हट जाइए हट जाइए, यहाँ पे नहीं बैठना है, यहाँ से रोड ब्लॉक हो रही है, यहाँ से लोग जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई पेशेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप रोड को खाली कर दीजिए। वो नहीं कर रहे। लास्ट में क्या करेंगे? कोई नॉर्मल आदमी यही करेगा कि या तो कान के नीचे दो देगा या फिर वो लात मारेगा जो उन्होंने मारी। लेकिन जाहिर है कि वो सारा का सारा इल्जाम तो उन्हीं के ऊपर चला गया कि जी इन्होंने लात मारी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। बहुत से लोग कह रहे हैं जी बहुत गलत हुआ है, लेकिन बात सारी ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दूसरी तरफ के लोगों को भी तो देखना चाहिए ना कि वो क्या कर रहे थे। आप कहीं भी बैठ जाएंगे, नमाज का नाम लेके आप कहीं भी शुरू हो जाएंगे नमाज पढ़ना, आप रोड ब्लॉक कर देंगे, आप हर तरह के लोगों का आना जाना बंद कर देंगे, रास्ता रोक देंगे, और फिर आप ये चाहेंगे आपको कुछ ना कहा जाए। और अगर आपको कुछ कहा गया तो आप विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि देखें जी हम तो सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, लेकिन हमारे साथ देखें कितना जुल्म हो रहा है। तो भैया इतना जुल्म हो रहा था तो 47 में निकल आए होते ना, किस लिए बैठे थे वहां पे? अब अगर वहां बैठे हो तो फिर तरीके से रहो ना, तमीज से रहो। ये कौन सा तरीका आपने कभी देखा है कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अगर आपने कभी देखा हो कि किसी और रिलीजन के लोग जो है वो मेन रोड के ऊपर बैठ के जहाँ पे ट्रैफिक आती जाती है वहां पे अपनी उन्होंने पूजा शुरू कर दी हो, या कोई चर्च के आए हो उन्होंने वहां पे अपनी जो भी इबादत होती है वो शुरू कर दी हो? हमने तो नहीं देखा। ये सारी हरकतें जो है ये मुस्लिम ही क्यों करते हैं? और उसके बाद फिर विक्टिम कार्ड भी यही खेलते हैं कि जी बड़ा गलत हो गया हमारे साथ। इंडिया में अगर हर 10 आदमी से पूछेंगे कि क्या आपने किसी को सड़क पे नमाज पढ़ते हुए देखा है, सड़क घेर के नमाज पढ़ते हुए देखा है, 10 में से 5 बोलेंगे यस मैंने देखा है अपनी आंखों से, व्हाट्सएप पे नहीं, कोई ट्विटर वीडियो नहीं, अपनी आंख से। ऐसा होता है। मैं बड़ा हैरान हूं इस बात को सुन के कि पाकिस्तान में कभी भी सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती, जबकि हमारे यहाँ यह बोला जाता है कि हमारा राइट है। हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि अल्लाह ने तो पूरी जमीन हमारे लिए बनाई है, हम तो कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, ये चीज। लेकिन ठीक है, आप इनको भी राइट है अपना जहां पे भी नमाज पढ़ना चाहे पढ़े, लेकिन परमिशन लेके। इसकी परमिशन नहीं थी, सड़क की परमिशन पुलिस कभी नहीं दे सकती, किसी पार्क की दे सकती है, किसी हॉल की दे सकती है, कि कोई एक स्पेशल वेडिंग हॉल है उसमें आप पढ़ लीजिए, उसकी परमिशन दे सकती है, कम्युनिटी सेंटर्स की दे सकती है, सड़क की नहीं दे सकती। सड़क की परमिशन नहीं दी गई थी। उसके बाद हो सकता है पुलिस वाले ने पहले वार्निंग दी हो, लेकिन मेरे पास कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी। लेकिन ये चीज कि उसके बाद इंद्रलोक पुलिस स्टेशन, जो जिस पुलिस स्टेशन में ये हुआ है, उस पुलिस स्टेशन को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया था और वो लोग भी अपनी नारेबाजी कर रहे थे। ये इस तरीके का मोबोक्रेसी क्या पाकिस्तान में कभी देखी गई है कि मतलब एक तो नमाज पढ़ रहे थे और रोका तो फिर उसके बाद सबके सब आ गए, नहीं जी ये तो ब्लास्फेमी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। नहीं, कभी ना, मैंने जैसे कहा पाकिस्तान में इस तरह से रोड के ऊपर कभी नमाज पढ़ते मैंने नहीं देखा किसी को कि रोड ब्लॉक की गई और उसके ऊपर नमाज पढ़नी शुरू कर दी और कहेंगे जी यहाँ से कोई जा नहीं सकता, और अगर कोई रोके तो जी ब्लास्फेमी हो गई है। अब ब्लास्फेमी के एलिगेशन जरूर पाकिस्तान में लगते हैं, लेकिन उसकी रीजन कुछ और होती है। इस तरह की सिचुएशन मैंने कभी नहीं देखी। इवन जहाँ पे मस्जिद होती है वहां उस रोड पे भी अगर आप फ्राइडे को गुजरे तो बहुत रश होता है, क्योंकि फ्राइडे प्रेयर्स जो है वो अक्सर लोग जाते हैं जुम्मे की नमाज के लिए। लेकिन तब भी रोड खाली होती है, वहां से गाड़ियां गुजर सकती हैं, रोड के ऊपर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा होता। फुटपाथ पे आप कह सकते हैं कि फुटपाथ पे कुछ जगहों पे फुटपाथ पे जरूर लोग होते हैं कि अगर मस्जिद पूरी भर गई है और जगह नहीं है तो फुटपाथ के ऊपर लोग खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन रोड के ऊपर कभी ऐसा नहीं हुआ। और हमारे यहाँ की पुलिस को कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि वो आके नमाजियों को उठाना पड़े या उन्हें बताना पड़े कि इधर ये नहीं बैठना है, आपने उधर बैठना है। इतनी सेंस कम से कम पाकिस्तानियों में है, जो मुझे बहुत हैरत है कि हिंदुस्तान में लोगों को क्यों नहीं है। बाकी जो पुलिस वाले हैं जाहिर है वो कहाँ से आ रहे थे और क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड थे वो तो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल जितना भी था उनको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था, उनको इस तरह से हिट नहीं करना चाहिए था। और सब कुछ जाहिर है कि जब हुआ तो उनके अगेंस्ट ही चला गया। अब उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या वो जैसे मैंने पहले कहा कि वो कहाँ से ये सब कुछ देखते हुए और लोगों को समझाते हुए मना करते हुए
हटाते हुए वो वहां तक पहुंचे होंगे, और उसके बाद तंग आके हो सकता है उन्होंने इस किस्म की कोई हरकत कर दी। इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तंग हो जाता है कि यार मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहे, तो फिर समटाइम ऐसी बात हो जाती है। लेकिन बात सबके सारा का सारा उसके ऊपर चली गई कि जी उसने ये कर दिया, और वो जो लोग रोड ब्लॉक करके बैठे थे, जो असल क्राइम जिन्होंने किया था कि रोड ब्लॉक कर दी थी, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सब ये कह रहे हैं कि जी वो पुलिस वाले ने बड़ी गलत किया, उसने तो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और यूनिफॉर्म में ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यूनिफॉर्म में ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर दूसरी तरफ जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको भी ख्याल करना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। हर कंट्री का कोई कानून होता है, कोई कायदा होता है, और ये किसी कंट्री में नहीं होता कि आप रोड के ऊपर नमाज पढ़ना शुरू कर दें और आप कहें कि बस ठीक है, बाकी सब लोग इंतजार करें। सब लोग जो है वो अपना जो जो कहीं जाना चाह रहा है उसका आप रास्ता ब्लॉक कर दें, और उसके बाद आपको पुलिस वाले हटाए भी नहीं। मतलब कहाँ रह रहे हैं आप, कोई जंगल राज है कि कुछ भी करेंगे कोई कुछ नहीं कहेगा। और उसके ऊपर मुझे यकीनन बहुत हैरत भी और अफसोस भी है कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट आपके यहाँ के जिनके बहुत नाम है, वो भी उठ उठ कर उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे और उनकी वाहवाह कर रहे थे कि जी बहुत सही कर रहे हैं। और जो पुलिस वाला था या जो लोग हटा रहे थे उनको समझा रहे थे कि नहीं करना चाहिए, उनको वो गलत बता रहे थे। और उसके बाद पता नहीं मोदी जी उस सारे सिलसिले में कहाँ से आ गए, उनका ना कोई लेना ना देना, उन बेचारों को तो शायद पता भी नहीं होगा क्या हो रहा है। उनको ले आए और कहा कि जी ये है जी मोदी का प्राइम मिनिस्टर मोदी का भारत। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? आपको पता है कि वो लोग क्यों ऐसा कह रहे थे, लेकिन बहरहाल अच्छा नहीं लगा देख के। इंडिया में बोलने की आजादी भी है और हम लोग देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसकी आड़ में भी बहुत कुछ बोला जाता है। ये वही कंट्री है जहां पर बाबा रामदेव का योग शिविर लगा हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उस समय ये सारे नहीं बोले थे। एक लेडी की मौत हो गई थी, एक लेडी की डेथ हो गई थी। इस इंसिडेंट में कोई डेथ नहीं हुई। हंगामा चल रहा है। रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के योग शिविर पे हमला हुआ था, पुलिस ने किया था, लाठीचार्ज की थी, वीडियो अवेलेबल है उसका। और उसके बाद चीखा गया, बाबा रामदेव भागे और वो लड़की के कपड़े पहन के भागे। क्या उस समय कुछ एक्शन हुआ था? क्या उस समय क्या हुआ था? उस समय की गवर्नमेंट ऑफिशियली करा रही थी। ये पहली बार नहीं है कि हिंदुओं के किसी फंक्शन पे, इससे पहले भी हिंदुओं के फंक्शन पे भी हुए हैं, लाठीचार्ज हुए हैं। अगर आप सड़क पे खड़े होंगे तो लाठीचार्ज पुलिस कर चुकी है, 50 बार कर चुकी है, एक बार नहीं। 10 इंसिडेंट्स अखबारों में छपे, लेकिन उस पर हंगामा नहीं होता है। ठीक है, ये मैं बोलता हूं कि गलत किया उस आदमी ने, ठीक है, मैं भी मानता हूँ, नो डाउट अबाउट इट, नमाज पढ़ते हुए इज्जत नहीं होनी करना चाहिए, चाहिए था, बिल्कुल। है ना। लेकिन एक चीज तो है, आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपको नमाज कहां पढ़नी है। आप फ्राइडे वाले दिन ही आकर के सड़क पर नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे और 10 मिनट में गायब हो जाएंगे। वो वार्निंग दी गई कि यहां मत पढ़िए, उसके बाद भी आप आके बैठ जाते हैं। तो फिर अगले आदमी को कहीं तो और जवाब देना आप होगा। आपको वो ज़बानी कह रहे होंगे ना, पहले तो वो कहीं न कहीं से आ रहे थे, वो काफ़ी रश था वहाँ पे, वो बोलते आ रहे थे, लेकिन इन्होंने नहीं सुना, ये नहीं हट रहे थे। उन्होंने हर किसी को लात नहीं मारी थी, हर किसी को मार नहीं रहे थे। 2-4 को मैंने देखा उन्होंने हिलाया भी हटाने के लिए, तो उन्होंने झटक दिया उनका हाथ। तो बहुत सी लोग ऐसे होते हैं ना जो लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते। तो मेरा ख्याल है वो लातों के भूतों को ही वो लातें मार रहे थे। और अगर हम हर चीज में आप ये कहें कि नहीं जी बड़ा गलत हो गया, पुलिस वाले ने बड़ा गलत, हर पुलिस वाले हर जगह गलत नहीं होते, किसी कई जगह होते भी हैं, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में कई जगह गलत होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखा है, तो मुझे यही लगा कि उस बेचारे को तंग कर दिया था, इस वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। और अदरवाइज अगर वो इंसान के बच्चों की तरह उठ रहे होते, सुन रहे होते, तो किसको शौक पड़ा कि खामखा लाते मारता फिरेगा। इसमें एक चीज और देखने वाली है, क्या ये वीडियो किसी हिंदू ने बनाया है और किसी मुसलमान ने बनाया है? जो वहां पे सारे मुसलमान थे, तो वो मुसलमान नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा था? क्या क्या वो थी कि जब जिस समय पुलिस वाला आया उस समय सारे के एक आदमी वीडियो बनाने के लिए तैयार खड़ा था अपना मोबाइल लेके, और वो पुलिस वाला आया, उन्हें पता था पुलिस वाला गुस्से में आ रहा है, तभी तो मोबाइल बाहर निकला हुआ था। पुलिस वाला आराम से आकर के बोलता तो कोई मोबाइल नहीं रोहित निकलता, पुलिस वाले तो जी जब रोहित बोलते। जी रोहित जी से तो मुझे आपकी वही वाली वीडियो याद आ रही है। याद है आपने और मैंने की थी हिजाब वाली? वो बाइक से उतरी थी और कैमरा पहले से शुरू हो गया था कि वो आगे आएंगी और फिर झगड़ा होगा। याद है मैंने और आपने वो वीडियो की थी? राइट, वो जो राइट, हिजाब का आपके यहाँ चल रहा था कि वो स्कूटी से उतरी बिल्कुल। कॉलेज के अंदर और फिर वो चलती आई, वो कैमरा शुरू से उनको कवर कर रहा था और वो आखिर तक कवर करता रहा। तो कोई ये पूछे कि ये कैमरे वाले को कैसे पता था
कि ये स्कूटी से उतरेंगी और उसके बाद ये हंगामा होगा, जो उसने पहले से ही वो वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। तो वो भी कुछ इसी किस्म की चीज थी जो इस वक्त हो रही थी कि इन्होंने प्रोवोक किया होगा पुलिस वाले को, और इनको पता होगा कि अभी होने लगा, तो वो जो बना रहे थे उन्होंने अपनी नमाज छोड़ दी होगी और वो वीडियो बना के लगाने में ज्यादा उनको फायदा था, तो वही उन्होंने किया और उसी का रिजल्ट है जो सामने आया। जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही रिजल्ट सामने आया, दुनिया ने वही देखा। राइट, वो रिकॉर्डिंग चल रही थी भाई। अगर नमाज का टाइम था तो जो बना रहा था वीडियो उसे भी नमाज पढ़नी चाहिए थी। वो नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा था, या उसने नमाज जल्दी खत्म कर ली थी कि पीछे से कोई आ रहा है उसका वीडियो बनाना। ये सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, और इन क्वेश्चंस के साथ ये भी बनता है कि अगर ये वीडियो बन रहा था और जब से वो पुलिस वाले ने जब मारा नहीं उससे पहले से बन रहा, तो कोई तो रीजन था कि ये वीडियो क्यों बन रहा था और कैसे ये वीडियो वायरल हुआ, सारी कहानियां। और उसके बाद उधर भड़काया गया लोगों को क्या, और किस तरीके से इसे प्रोजेक्ट किया गया। हाँ, हालांकि सड़क पे नमाज पढ़ना भी गलत है, नो डाउट अबाउट इट। थैंक्स अ लॉट आरजू जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। हम जल्दी वो डिस्कशन और करेंगे, लेकिन आपके साथ जो डिस्कशन होते हैं उसमें एक एक फ्लेवर अलग होता है। उसमें ये होता है कि आप ही हिम्मत रखते हैं सच बोलने की, वरना कई इंडियन जर्नलिस्ट भी हिम्मत नहीं रख पाते। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, जल्दी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।